डियर स्टूडेंट्स, आई एम राकेश कुमार। आपको हम क्लास 5 का जो है मैथ्स पढ़ा रहे हैं और उसमें जो है जो हम लोग के विद्यालय में जो बुक अवेलेबल किया गया है तो उसमें सबसे पहले रिवीजन दिया है। उसके बाद यूनिट 2 है। यूनिट 1 में रिवीजन दिया गया है। रिवीजन का अर्थ आपको मालूम ही है कि वह पहले का ही यानी प्रीवियस क्लास में व्हाट हैव यू रेड, जो आपने जो पढ़ा है पिछले क्लास में आपने जो पढ़ा है उसी का दिया। तो इसलिए आपको हम यूनिट 2 से शुरू कर रहे हैं और उसका नाम है, चैप्टर का नाम है लार्ज नंबर्स। तो उसमें क्या क्या आपको जानना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले जो है ये जानना है कि डिजिट्स क्या होता है। तो कहने का अर्थ है कि हिंदू अरबिक सिस्टम में ये जो सिंबल्स है, हिंदू अरबिक सिस्टम में ये जो सिंबल्स है जो मैं बोर्ड पर अभी आपको लिख रहा हूं, तो ये जो सिंबल है ये कितने हैं आप देख रहे हैं, 10 है। तो इन्हीं को डिजिट्स कहा जाता है। इन्हीं को डिजिट्स कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड डिजिट्स। इन्हीं को डिजिट्स कहा जाता है और इन्हीं डिजिट्स को ग्रुपिंग करके हम लोग नंबर्स का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए अब इसी में से 1 हो गया, 2 ग्रुपिंग हो गया तो ये नंबर हो गया, 3 4 5 लिख दिए नंबर हो गया, 4 6 8 9 लिख दिए ये नंबर हो गया। तो ये सब जो है ये नंबर्स हो गए। तो कहने का मतलब है कि आपको अब नंबर में तरह तरह के नंबर है, उन सब के बारे में हमको जानना है। तो इसमें हमको सबसे पहले ये जानना है आपको नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जो गिनती की संख्या है, जो बच्चों को सिखाया जाता है काउंटिंग में 1 2 3 4 इस तरह सिखाया जाता है, तो उसी नंबर्स को हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स। उसके बाद आपको जानना है कि उसमें आपको डिजिट्स के बारे में हम बताइए थे। और इसी में जब हम 0 इंटू, जैसे 0 से लिखा हुआ है 9 डिजिट्स है और 1 से जो 9 है 10 है 11 है सो ऑन, तो ये सब नेचुरल नंबर ही कहलाते हैं। लेकिन 0 जो है वह नेचुरल नंबर नहीं है। 0 जो है होल नंबर है। 0 जो है होल नंबर है। तो एक चीज आपको जानना है, तो नेचुरल नंबर में अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन है, विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आपको बोलना है 1। या आपसे भी पूछा जाए कि विच इज द स्मॉलेस्ट न्यूमरल, तो भी आपको बोलना है 1। और इसी 1 पर देखिए ऐसे 0 जो है नथिंग है ना, लगता है कि 0 कुछ नहीं है, लेकिन यही 0 जो है 1 पर अगर इसको रख दिया जाए तो वह 10 बन जाएगा। इसी 0 को एक बार और रख दिया जाए तो 100 बन जाएगा। एक बार और रख दे तो 1000 बन जाएगा। तो इसलिए इस 0 का महत्व आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 0 का कितना महत्व है। तो ये सब जो है आपको जैसे क्वेश्चन आता है लिखने के लिए कि राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट न्यूमरल, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट न्यूमरल, यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। बहुत बच्चे परेशान होते हैं, लिखने में उनको बड़ी दिक्कत होती है कि भाई 4 डिजिट का चाहे 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हम कैसे लिखें। लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे अगर आपको कहा गया कि भाई 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखो, तो आपको 1 को पहले लिखिए देना है और 1 लिखने के बाद जैसे 4 डिजिट कहा गया है तो एक तो हो ही गया है ना, अलग से फिर 3 0 डाला, तो ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। उसी तरह से और बताते हैं, अगर 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कहा जाए तो 1 तो आप लिखिए दीजिए और 1 डिजिट 1 लिखा गया, अब 4 जो है 4 0 डाल दें, तो यह 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। उसके बाद आपको ग्रेटेस्ट पर मान लीजिए कि दूसरी बात कि इसको वर्ड में जैसे लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए इधर से ऐसे देखेंगे 1 10 100 1000 10, इसको हम लिखेंगे 10,000।
ठीक है। और दूसरी बात कि नेचुरल ये जो है इसी का जैसे ग्रेटेस्ट नंबर भी लिखने के लिए आता है, तो ग्रेटेस्ट नंबर जो है अगर 1 डिजिट का पूछा जाए आपसे कि राइट द ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, तो आपको सिर्फ 9 लिख देना है, तो यही हो गया 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। अगर 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कहेगा तो 99 लिख देना है, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कहेगा तो 39 लिख देना है। तो इस तरह से हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट को ही लार्जेस्ट कहते हैं, इसलिए अगर आपको ग्रेटेस्ट के जगह पर कभी लार्जेस्ट है लिखा हुआ तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कहेगा यही लिख देना है 999, लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कहेगा तो 2 बार 9 को लिख देना है। तो इस तरह से हम लोग लार्जेस्ट नंबर जो है लिखेंगे। इनको वर्ड में लिखना रहता है, वर्ड में लिखने के आता है। मान लीजिए सपोज कीजिए इसी को वर्ड में लिखना है तो 1 10 100, तो यहाँ 900 हो रहा है तो लिख दिए 900, फिर लिखिए ये है 99 999, ठीक है। इस तरह से हम लोग यही हम लोग को यहाँ पर अभी पढ़ना है। उसके बाद आपको जानना है इंडियन प्लेस वैल्यू के बारे में, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में। तो देखिए इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हमको सबसे पहले पीरियड के बारे में जानना है। तो देखिए ऐसे होगा, जैसे मान लीजिए इधर से हम राइट से चलते हैं तो पहले वंस होता है ना, उसके बाद क्या होता है आपको मालूम है, टेंस होता है, तब हंड्रेड्स होता है ना, उसके बाद फिर थाउजेंड्स होता है, थाउजेंड्स होता है, उसके बाद फिर 10,000 होता है, 10,000, फिर उसके बाद 10,000 के बाद आपको मालूम है लाख होता है, लाख होता है, उसके बाद फिर 10 लाख होता है, सो इस तरह से और भी आगे करोड़, 10 करोड़, अरब, 1 अरब, इस तरह से होता है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें से ये जो लास्ट का 3 है 100 टेंस 1, 3 पर आपका ध्यान लगा तो 100 टेंस और 1 इसको हम लोग पीरियड वंस में रखते हैं, इसको हम लोग वंस पीरियड में रखते हैं, यानी वंस पीरियड में तीनों है 100 टेंस और 1 ये तीनों जो है वंस पीरियड में है। उसके बाद ये जो दोनों होता है 1000 और 10,000, तो यह किस पीरियड में आएगा, तो यह 1000 पीरियड में आएगा, 1000। उसके बाद उसी तरह लाख 10 लाख है तो ये लाख है ना, लाख पीरियड में आएगा। तो कहने का मतलब है कि अब आप समझ रहे होइएगा कि हाँ भाई कैसे होता है पीरियड का निर्माण, कैसे होता है पीरियड, क्या होता है। लास्ट का जो 3 है 100 टेंस 1, इस वंस पीरियड होता है, 10,000 1000 पीरियड होता है, 10 लाख लाख ये लाख पीरियड होता है। तो इस तरह से हम लोग जो है अब इसके पीछे होगा तो करोड़ में जाएगा, तो इस तरह से हम लोग पीरियड का निर्माण करते हैं। दूसरी बात कि इस पर जो क्वेश्चन आता है प्लेस वैल्यू लिखने के लिए आता है, प्लेस वैल्यू। जैसे आपको कोई नंबर दे दिया जाएगा 3 4 5 6 और इसमें कहा जाएगा कि हाँ भाई 4 का राइट प्लेस वैल्यू ऑफ 4 का प्लेस वैल्यू लिखिए। हिंदी में हम उसको स्थानीय मान करते हैं, यानी जो उसका स्थान पर मान है उसको लिखना है। इंग्लिश में प्लेस वैल्यू, यहाँ जिस प्लेस पर है उसका वैल्यू। जैसे इसी में आपको सब बता रहे, अगर 6 का प्लेस वैल्यू लिखना है तो आप देखिए रहे कहां पर है, वंस के जगह पर, तो 6 into 1 6 होगा। अगर 5 का प्लेस वैल्यू लिखना है तो वंस 10 के जगह पर है तो 5 10 या 50 होगा। अगर हमको 10 वाली 100 है 4 into 100 तो ये 400 होगा, है ना। फिर उसी तरह से 3 है 1000 है तो 3 into 1000 ये 3000 होगा। तो इस तरह से हम लोग सबका जो है प्लेस वैल्यू लिख सकते हैं। और एक और चीज है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, प्लेस वैल्यू। देखिए उसका नाम ही है प्लेस वैल्यू, यानी जैसे 4 का अगर प्लेस वैल्यू पूछा जाता है रहेगा जो राइट की प्लेस वैल्यू ऑफ 4 तो फेस वैल्यू 4 ही हो जाएगा। अगर 6 का फेस वैल्यू पूछा जाएगा कि राइट की प्लेस वैल्यू ऑफ 6 तो 6 का फेस वैल्यू 6 ही हो जाएगा, उसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। जिस नंबर का, जिस डिजिट का
आपको फेस वैल्यू पूछा जाएगा तो उसी को हम लोग को लिख देना, ठीक। अब जो है आपको इसी तरह से और भी बहुत सारे आपको सवाल है। जैसे मान लीजिए कि आगे जो है आपको ये जानना है कि किसी को हम कोई जो नंबर दिया गया है तो उसको वर्ड में हम कैसे लिखें, है ना, या नंबर में। परीक्षा में आएगा, मान लीजिए क्वेश्चन आएगा, ये क्लास में आपको क्वेश्चन मिलेगा कि भाई राइट 30245 इन वर्ड्स, है ना। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता है, राइट द नंबर नेम फॉर इतना, तो बोथ आर सेम, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम, उनके बीच कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम है। तो अगर ये आएगा तो बहुत ध्यान से लिखना चाहिए। देखिए अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे पढ़ा जाता है, सबसे ज्यादा देखिए बहुत बच्चों को जानकारी आती है लेकिन ज्यादातर बच्चे ध्यान से उस काम को नहीं करते हैं, इसलिए गलती होती है। समझने के बाद भी वो ध्यान से उस पर नजर नहीं डालते हैं, नंबर पर और नहीं करते। तो सबसे पहले ध्यान से काम करना चाहिए। ऐसे दाहिना जो अगर हाथ है राइट साइड ऐसे 1 10 100 1000 10,000, तो जब 10,000 होगा तो हमको ये दोनों डिजिट को यूज करके लिखना है, यानी दोनों डिजिट को यूज करेंगे। तो 3 पे 0 30 है तो लिखेंगे 30,000, लिखेंगे 30,000, तब लिखेंगे अभी यहाँ तो हो गया 1 10 100, तो अब लिखेंगे 200 30,000 200, तब लिखेंगे 4 और 5 है तो क्या होगा 45, इसको अलग अलग लिखेंगे हम, तो यही ना है 45, तो वही लिखेंगे 45। तो इस तरह से हम लोग जो है ना, जैसे ये नंबर दिया गया है इसको वर्ड में हमको लिखना है, इसी तरह लिखेंगे। अब रह गई बात कि कोई ऐसा है, अब इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है भाई, अब न्यूमरल ही लिख दिया जाएगा, यानी नंबर ही लिख दिया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई आप नंबर लिख करके, और कहा जाएगा नंबर में लिखने के लिए तो ये लिखा जाएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में पहले से ही जो है आपको वर्ड में लिखा है, यानी नंबर में ही उसका लिखा है और उसको आपको नंबर में लिखना होगा। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन है ये 33 लाख, मान लीजिए लिखा हुआ है वर्ड में 33 लाख, 33 लाख, और उसके बाद लिखा हुआ है कि 90,000, उसके बाद लिखा हुआ है 90,000 के बाद फिर लिखा हुआ है 90,000 के बाद 425, तो हम कैसे करेंगे, तरह तरह से लिखते हैं लोग, लिखना भी चाहिए, तरीका अलग अलग है, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं ध्यान दें। देखिए आप ऐसे पहले पॉइंट में लिखिएगा। देखिए जैसे आप शुरू का देखिए, शुरू में लिखा हुआ है 33 लाख, तो 33 लाख लिखा है तो ये 2 डिजिट का हुआ 33 आपको मालूम है 2 डिजिट का है 33, तो 2 डिजिट का जब है तो और लाख लिखा हुआ, तो 2 डिजिट का जब है और लाख लिखा है तो हम 2 डिजिट का है इसका मतलब हम 10 लाख तक जाएंगे। कैसे जाएंगे, यहाँ पॉइंट लिखो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 ऐसे ऐसे। फिर से बात सुनिए 1 10 100 1000 10,000 लाख 10, अब 10 लाख है तो 33 लाख है तो इसको बना देंगे 33, हो गया। अब फिर आया है 90,000, तो 90 भी 2 डिजिट का होता है, तो इसका अर्थ क्या कि हमको 10,000 पर ले जाकर इसको लिखना है, तो 1 10 100,000 10,000, तो ये हो गया 90,000। अब हमारे पास बच गया है 425, तो 1 10 100 अब 400 हो गया और 25 तो ये हो गया 25, बस। तो इस तरह से आप जो है किसी को वर्ड में अगर लिखा है तो उसको आप नंबर में लिख सकते हैं, ये ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरी बात कि वी पुट कॉमा इन बिटवीन 2 पीरियड्स, यानी
पीरियड के बीच में हम लोग कॉमा देते हैं। जैसे ये बताया गया भैया, ये तीनों जो है वंस पीरियड में आता है। यहाँ मैं आपको बताया 100 टेंस वंस, ये तीनों आता है वंस पीरियड में। तो ये वंस पीरियड हो गया, इसके बाद कॉमा। उसके बाद फिर ये आपको जो है थाउजेंड्स में दोनों आता है, तो 10 था ये 1000 और 10,000, तो इसके बाद कॉमा। फिर है लाख 10 लाख, लेकिन इसके बाद शुरू में कॉमा तो नहीं दिया जाएगा, तो इस तरह हम कॉमा देकर लिखते हैं। तो ये हमको ध्यान देना है। उसके बाद है आपको जानना है इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। कोई नंबर एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मान लीजिए नंबर है ना, ये नंबर है और यू हैव राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना, तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखिएगा उसका बहुत आसान तरीका है, जो बच्चे ध्यान देते हैं और उनके लिए जो है, जो नहीं ध्यान देते हैं वो भी खूब अच्छी तरह ध्यान से देखिए, समझिए, सबको आ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। क्या क्वेश्चन रहेगा? राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंड मतलब होता है करना, विस्तार करना। एक्सपेंड मींस विस्तार करना, फैलाना। यानी कारण इसी नंबर को हमको एक्सपेंड करके विस्तार करने, तो विस्तार करने का करना क्या है? आप शुरू में 6 लिख रहे हैं, आराम से 6 लिख दीजिए। उसके बाद जितना डिजिट बच रहा है 1 2 3 4 5 यहाँ पर 0 डाल दीजिए, प्लस। फिर आप 3 लिख लीजिए। 3 के बाद फिर कितना बच रहा है? 3 के बाद कितना डिजिट बच रहा है? 1 2 3 4, फिर 4 0 डाल दीजिए, फिर प्लस। उसके बाद है 4, तो फिर 4 लिखिए। देखिए 4 लिखिए, देखिए फिर जो है यहाँ 4 लिख देंगे। 4 के बाद सावधानी से 3 डिजिट बच रहा है, 0 डाल देंगे, प्लस। फिर जो है 2 है, 2 लिखिए। फिर कितना बच रहा है? उसके बाद 2 डिजिट का 2 0 डाल दिए। फिर उसके बाद 5 है, 5 लिख दिए और उसके बाद 1 डिजिट 0 प्लस 8। यही हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। उसी नंबर को हम लोग विस्तार करके, बढ़ा करके लिख दिए, इसी को एक्सपेंडेड फॉर्म कहा जाता है। ठीक, अब जो है आपको ध्यान देना है कि भाई इसके बाद आपको जानना है ये अभी लोग जो हम लोग पढ़े हैं, तो इसके बाद एक और जो है चार्ट होता है, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। वो होता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, है ना। यानी कहने का मतलब है कि दुनिया में बहुत सारे देश हैं, तो सब अपना जो है अलग अलग अगर चार्ट तो है ही, लेकिन अगर कोई ऐसा चार्ट नहीं होगा जिसको सभी देश समझ सके, सभी लोग जान सके, तो उसके लिए एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, जिसके द्वारा हम हर जगह हर देश के लोग इसको समझते हैं, इसको जानते हैं, है ना। तो वह जो है जो चार्ट है वह थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। इससे डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसमें देखिए क्या होगा, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में पहले यहाँ जैसे 1 है ना, 1 के बाद आप जानते करते हैं थाउजेंड्स होगा, थाउजेंड्स के बाद फिर मान लीजिए कि यहाँ पर उसमें क्या होता है कि मिलियंस होता है ना, मिलियंस के बाद बिलियन भी होता है। तो वर्ड्स में तीनों के आएगा। ये जो हमको अभी बताया है इसमें 100 टेंस वंस, तो वह वंस में उसमें भी यही आता है, उसमें भी यही तीनों आएगा, 100 टेंस वंस तीनों आएगा। लेकिन थाउजेंड्स में अंतर हो जाता है कि थाउजेंड्स में इसमें 2 ही आता है, ये देखिए थाउजेंड्स और 10,000, लेकिन इंटरनेशनल में 3 आएगा। उनको 3 आएगा, थाउजेंड्स है ना, थाउजेंड्स, उसके बाद 10,000 भी आएगा, शॉर्ट में हम T लिख रहे हैं, 10,000 है ना, और तब 100,000 भी आता है, 100 शॉर्ट में हम H लिख रहे हैं, H,000, तो 100,000 भी आता है। और उसी तरह से मिलियन में भी आपको सिर्फ मिलियन भी होता है ना,
उसके बाद 10 मिलियन भी होता है, शॉर्ट में लिख रहे हैं। उसके बाद 100 मिलियन भी होता है, 100 मिलियन। तो ये जो है आपको इसमें आते हैं। उसके बाद बिलियन, 100 बिलियन भी होता है। तो यही इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू का यही सिस्टम है। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई नंबर दे देगा, जैसे यही दे देगा, ये नंबर मिल जाएगा। अब कहेगा कि भाई आप इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू है ना जो होता है 4, उसके अनुसार आप इसको न्यूमरल के रूप में यानी नंबर के रूप में लिखिए। तो नंबर के रूप में लिखिए यानी नंबर नेम इसका लिखिए। तो इंटरनेशनल वैल्यू जब लिखना होगा तो उसमें ऐसे हमको लिखना होगा। देखिए पहले तो सबसे पहले हम लोग फिर इसको हम लोग पहले पढ़कर देखेंगे। ऐसे पढ़ते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 भी पढ़ना पड़ता है। 100,000 तो उसके बाद पढ़ना पड़ता है मिलियन, 10 मिलियन। तो 10 मिलियन तक जा रहा है, इसलिए दोनों डिजिट को हम लिखेंगे 30 मिलियन, लिखेंगे 30 मिलियन। उसके बाद लिखेंगे फिर 30 मिलियन के बाद 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000 तक लिखेंगे। यानी ऐसे लिखेंगे 642,000, 642 है ना 1000। और तब जो है हम लोग लास्ट में लिखेंगे क्या, बच क्या रहा है तो हमको ये बच रहा है 586, 586। अब देखिए आपको जो है यहाँ तक सिखा दिया गया। अब जो है फिर आपको अगले क्लास में बताएंगे। और तब तक जो है आपको होमवर्क में यही दिया जा रहा है ना। पेज नंबर है 19, उसमें कुछ क्वेश्चन है, उनको आप कोशिश करेंगे बनाने की। पेज 19, ठीक है।